राम मंदिर के जश्न में निकाली गई यात्रा को पुलिस ने समझा बुझाकर वापस कर दिया। मामला काबू में आ गया। हालात पर सभी ने कंट्रोल पा लिया। पुलिस को लगा सब कुछ ठीक ठाक हो गया है। पुलिस के जाने के बाद अचानक दोबारा भीड़ आती है। मुस्लिम मोहल्लों में हुड़दंग मचाया जाता है। मुसलमानों को गालियां दी जाती है। पथराव का सिलसिला शुरू हो जाता है और फिर हालात बेकाबू हो जाते हैं। दोबारा पुलिस को आना पड़ता है। पुलिस को मुदाखलत करनी पड़ती है। अब गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया है। ये पूरा वाक़या हुआ है बिहार के दरभंगा के भपूरा गांव में। भपूरा दरभंगा के गांव है, भवानीपुर पंचायत में आता है, संगवारा थाना के तहत पड़ता है, भरवारा के आसपास है। यहाँ भी 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन के मौका पर हंगामा हुआ। फसाद बर्पा करने की कोशिश की गई, पूरी प्लानिंग के साथ किया गया, लेकिन बिहार पुलिस ने किसी तरह हालात को काबू में कर लिया। जो तफसील ग्राउंड जीरो से हमारे पास आई है उसके मुताबिक भवानीपुर पंचायत है, कलवारा भी उसमें है, भपूरा भी है। तो हिंदुओं ने या कह लीजिए राम के भक्तों ने अपनी यात्रा निकाली थी राम मंदिर के उद्घाटन के मौका पर जश्न के लिए, लेकिन पुलिस ने इस यात्रा का जो रूट तय किया था उस रूट के बजाय ये भपूरा गांव में आ गए। जब भपूरा के करीब यात्रा पहुंची तो मकामी लोगों ने एतराज़ किया, विरोध किया, कहा आपकी यात्रा का रूट दूसरा बताया गया था, फिर आप इधर से क्यों जा रहे हैं, हालात ख़राब होंगे, हंगामा होगा। पुलिस भी वहां पर मौजूद थी। पुलिस ने भी उन नौजवानों से कहा कि ये आपका रूट नहीं है, आपको उस रास्ते से जाने के लिए कहा गया है। फिर वहां पर हालात ठीक ठाक रहे। जो यात्रा में नौजवान थे उन्होंने भी पुलिस की बात मान ली, उस रास्ते से निकल गए। पुलिस को लगा कि अब नया तनाज़ुर नहीं होगा, नया हंगामा नहीं होगा, लेकिन पुलिस के जाने के बाद दोबारा भीड़ आती है। बाइक पर सवार होकर के लोग आते हैं, हाथों में तलवार लेकर आते हैं, पत्थर लेकर आते हैं, लाठियां लेकर के आते हैं और भपूरा में पहुंचकर मुसलमानों के मोहल्ला के सामने, मस्जिद के सामने फुल साउंड करके जय श्री राम के नारे लगाते हैं। मुसलमानों को गालियां दी जाती है, आपत्तिजनक काबिल एतराज़ जुमले कहे जाते हैं। उसके बाद मुसलमानों के घरों पर पत्थर भी फेंका जाता है। रद्द अमल में जो मुस्लिम नौजवान वहां थे उन्होंने भी पथराव किया, उन्होंने भी इस भीड़ को रोका, पत्थर फेंका, दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई। फिर पुलिस को खबर मिलती है, पुलिस पहुंचती है और पुलिस ने हालात को काबू किया। पुलिस ने कई सारी FIR भी दर्ज की है। कुछ लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज है, कुछ लोगों का नाम नहीं है, लेकिन गैर नामजद FIR दर्ज की गई है। 3-4 को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। अब जो वहां के मकामी लीडर्स है, जो मकामी लोग हैं, उनका कहना है पुलिस माइनॉरिटी के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई कर रही है, दूसरे पक्ष के खिलाफ मामूली कार्रवाई की जा रही है। जिन लोगों ने जानबूझकर दंगा भड़काया, जिन लोगों ने यहाँ आकर माहौल ख़राब किया, जिन लोगों ने मुसलमानों के खिलाफ ज़हर अफशानी की, उसके खिलाफ मामूली कार्रवाई की जा रही है। और जिनके साथ ये सब किया गया, जिनको दबाया गया, जिनके मोहल्ले में आके हंगामा किया गया, उनको ही उल्टा फंसाया जा रहा है। मकामी लोगों का ये भी इल्ज़ाम है। FIR की जो कॉपी मिल्लत टाइम्स को भेजी गई है उसमें दावा किया जा रहा है कि कुछ ऐसे लड़कों का इसमें नाम है जो इन दोनों हैदराबाद में है, जो उस वक्त वहां मौजूद था ही नहीं। इसके अलावा भवानीपुरा पंचायत का जो मुखिया है अशोक शाह, उस पर भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इसी मुखिया ने दोबारा इस यात्रा को, इस भीड़ को यहाँ बुलाया था, वरना पुलिस ने उसको इस तरफ आने की इजाज़त नहीं दी थी। यात्रा में शामिल एक नौजवान लड़के की ये वीडियो भी वायरल हो रही है, जिसको आप सुन सकते हैं। हंगामा हुआ, अशोक शाह कौन है? हंगामा हुआ तो हंगामा होने के बाद वहाँ पर रुके, ठीक है, तो अशोक भी आया वहाँ पे, मिराज भी आया। अशोक कौन है? अशोक मुखिया है, अशोक शाह, ठीक है। क्या उसकी भाग में? हाँ, अशोक मुखिया है भवानीपुर पंचायत का। तो उन्होंने बोला ठीक है, तुम आओ, जाओगे तो चले जाओ, नहीं तो उधर से आओगे तो हम गाड़ी पास करा देंगे। तो इस वीडियो में आपने सुना, इस लड़के का कहना है कि मुखिया ने ही इसको यहाँ बुलाया था और तभी हालात ख़राब हुए। कुछ मकामी लोगों ने मिल्लत टाइम्स के नुमाइंदा के साथ बातचीत करते हुए यह भी कहा कि इस पूरे दंगा के पीछे, माहौल को ख़राब करने के पीछे भवानीपुर पंचायत के मुखिया का ही हाथ है, जिसका नाम है अशोक शाह। उसका ताल्लुक़ बजरंग दल से है, हिंदुत्व की शिद्दत पसंद तंजीमों से उसका ताल्लुक़ रहा है और उसकी पूरी प्लानिंग थी माहौल ख़राब करने की, हालात को बिगाड़ने की, और उसी के कहने पर यह यात्रा यहाँ आई थी। वरना पुलिस ने भी उसको समझा बुझा कर वापस भेज दिया था, उनको इस तरफ आने की इजाज़त
भी नहीं दी गई थी। तो कहीं ना कहीं लोगों का इल्ज़ाम है, जो इशारे मिल रहे हैं कि अशोक शाह का इसमें बड़ा हाथ है। और दरभंगा में सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि खुद दरभंगा शहर में भी जगह जगह हालात ख़राब हुए। पुलिस ने हालात पर काबू पाने की कोशिश की। मुजफ्फरपुर के मझौलिया गाँव में तो बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो गए थे। पिछली वीडियो में मैंने उसका तस्करा भी किया था कि मुस्लिम मोहल्ला में जाकर यात्रा ने मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाए थे, तलवारों को हाथों में लहराया था, मुसलमानों के घर पर झंडा लहराने की कोशिश की थी। इसके अलावा देश भर में इस तरह के हालात पेश आए हैं। पिछले 2-3 दिनों से लगातार मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं, लोगों की शिकायतें आ रही है, लोग खबरें भेज रहे हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में, उनके घरों पर, उनके मोहल्लों में, उनके गाँव में यात्रा ने हंगामा किया है, हुरडंग मचाया है, तांडव किया है और मुसलमानों के लिए मुश्किलें खड़ी की है। कुछ जगहों पर प्रशासन ने मुस्तैदी से काम लिया है, लेकिन कुछ जगहों पर प्रशासन की ढिलाई की वजह से, प्रशासन के चुस्त न होने की वजह से हालात ख़राब हुए हैं। इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखें और ये सवाल इन लोगों से ज़रूर पूछिए कि राम मंदिर का जश्न मनाने के मौका पर मुसलमानों को क्यों चढ़ाना चाहते हैं, क्यों मुसलमानों को परेशान करते हैं। क्या इनकी धार्मिक आस्था की तकमील मुसलमानों को परेशान करने से होती है? आखिर इनके मजहबी त्यौहार का मुसलमानों पर हमला करने से ताल्लुक़ क्या है? इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखें। मिला टाइम्स को फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए, ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके हमारी मेंबरशिप ले लीजिए।